थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कल हमने क्या किया था एक बार फिर से। कि इन सेशंस में जो हम मेन काम करने वाले हैं वो अपनी फीलिंग्स पे काम करने वाले हैं। और अपने अंदर जो हमने इतने सालों से इनर बिलीव्स बनाए हुए हैं, पैटर्न्स बनाए हुए हैं, जो अब हमारी मेमोरीज में जाके ना स्टोर हो चुके हैं। हम इतने अनअवेयर हैं कि हमें एक्चुअल में नहीं पता कि क्या क्या हमारी मेमोरीज में स्टोर्ड है जो हमें कहीं कहीं लाइफ में रोक रहा है। और उसका और रिजल्ट ये होता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या हमें लग रहा है हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं, हम अपने असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, हम रिलीजिंग भी कर रहे हैं, पर फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा। तो उसका एक रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी बिलीव्स हैं जो कभी आपने कैरी कर ली, नोइंगली अननोइंगली, बचपन में मे बी, या पास्ट लाइफ की भी हो सकती हैं। तो वो मेमोरीज ना इजीली इरेज नहीं होती, क्योंकि उस समय आपको वो बहुत, कह सकते हैं, जोर से लगी थी, या बहुत आपने अपने आप को उस वजह से रोक लिया, किसी चीज में डर पैदा कर लिया अपने अंदर। जैसे ऐसे होता है ना, देखिए, कई बार ना कुछ पेरेंट्स को बहुत फियर होता है कि वो बच्चों को मना करते हैं बाहर जाने से, या किसी को ऊंचाई से बहुत फियर होता है, या किसी को पानी से बहुत फियर होता है। तो ये सारे जो फियर्स होते हैं ना, बेसिकली ये कोई पीछे एक मेमोरी आपकी आपके अंदर रह गई है। वो मेमोरी आपको रोक रही होती है, वो आपको डरा रही होती है। एंड इस वजह से वो इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, उसका एक ब्लॉकेज होता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को ना ऊंचाई से बहुत डर लगता है, वो पहाड़ों पे या एयरप्लेन में नहीं जा सकते, या वो इवन हाई फ्लोर की बिल्डिंग पे होंगे तो उनको नीचे देखने में चक्कर आते हैं, उनको डर लगता है। या पानी में अगर जाते हैं तो उनको ये फीलिंग आती है, नहीं मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगी, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो ये सारी कुछ हमारी पास्ट मेमोरीज होती हैं। ऐसे ही, सिर्फ ये मैंने दो एग्जांपल दिए, पर रियल लाइफ में भी ऐसे होता है। जैसे बच्चों को आपने, जब आप छोटे थे, जब हम लोग छोटे थे, तो हमने किसी को कहते हुए सुन लिया कि नहीं बेटा ये बहुत महंगा है, ये हम नहीं ले सकते, है ना, अभी ये ले लेते हैं। या किसी ने बहुत ही बुरा ऐसा कुछ बोल दिया जो आप नहीं भुला पाए। अब बहुत आगे निकल आए, बहुत साल हो गए लाइफ के, आगे बढ़ गए, तो आप वो बात भूल गए होंगे। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उन मेमोरीज को कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लेता है। वो उनको इतनी इजीली रिलीज नहीं करता। ठीक है। तो हमारा जो काम है इस सेशन में, ढूंढ ढूंढ के, पकड़ पकड़ के, हमें उनको ठीक करना है, उन पैटर्न्स को ठीक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई एक चीज आपके साथ लाइफ में बार बार होती है, मे बी कोई ऐसा रिलेशनशिप बार बार आप अट्रैक्ट कर लेते हैं कि, मतलब ज्यादातर आपको फैमिली में या बाहर ऐसे ही लोग मिलते हैं जो आपको धोखा देते हैं, या पहले तो बहुत अच्छे बनते हैं, बाद में फिर आप ही की पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। या ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपके इतने क्लोज हैं कि आप उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती, बट वो बहुत अब्यूसिव हैं, या बहुत, कह सकते हैं कि समझते नहीं हैं आपको, और आप हर समय एक पेन में जी रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मैं इतना करती हूँ, फिर भी ये पर्सन मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, मुझे कंसिडर नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं रहा। तो इस तरह की ना बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप ना इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे इजीली। आप मानोगे नहीं तब तक जब तक आपको अवेयरनेस नहीं है। आप क्या करोगे, आप बाहर ढूंढते रहोगे, क्या ढूंढोगे, वो इंसान खराब है, उस पर्सन की गलती है, वो हमेशा ऐसे ही करता है, वो सबके साथ ऐसे करता है, उसका नेचर ही खराब है। आप इस तरह से वो चीजें ढूंढते रहोगे। लेकिन ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ। बाहर जो भी दिख रहा है हमें हमारी लाइफ में, वो मेरे अंदर की रिफ्लेक्शन है। आप कहेंगे नहीं मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं किसी के साथ, लेकिन आपके अंदर कोई पैटर्न है, कोई फियर है, कोई बिलीफ है कि ना चाहते हुए भी आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एक बार नहीं, बार बार अट्रैक्ट करेंगे। ओके। तो अगर आप चाहते हैं डीपली इन सिचुएशन से निकलना, तो ये जो प्रैक्टिसेस इस सेशन में चलेंगी, ऑल दो हम यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और मैं डेली कुछ कुछ प्रैक्टिसेस कराऊंगी। डीपली करेंगे तो काफी हीलिंग यहीं पे हो जाएगी। अदरवाइज वन ऑन वन सेशंस भी होते हैं इसके, जिसमें स्पेसिफिकली आपके पैटर्न को इंडिविजुअली पकड़ के उस पैटर्न पे काम किया जाता है कि आप कहाँ स्टक होते हो। इसीलिए मैंने कल के सेशन में ये बात बोली थी कि जब आप मुझसे बात करते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपकी बात को सुनने से ये पकड़ती हूँ कि आप कहाँ, कौन से पैटर्न में स्टक हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे मैरिज को लेकर या मनी को लेकर, अब मनी को लेकर क्या होता है, कई बार बहुत पैसा आ जाता है किसी के पास ना,
मेरे क्लाइंट हैं, उनके पास कुछ ऐसा काम आया कि कहते हैं ना, अथाह पैसा उन्होंने अट्रैक्ट किया विद इन अ पीरियड ऑफ 9 to 10 months। इतना मनी अट्रैक्ट किया कि जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। करोड्स में, 10 to 11 करोड़ ही अट्रैक्टेड। बट क्योंकि एक पैटर्न था उनके अंदर ना, कि वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो बिलीफ नहीं था कि यस मैं इतना अर्न कर सकता हूँ। विद इन 3 months जो अर्न किया था वो तो गया ही गया, उसके अलावा जो था ऑलरेडी पहले से वो भी गया। तो ये भी एक मनी का ब्लॉकेज होता है, ये भी आपका इंटरनल एक पैटर्न होता है कि आपने प्रैक्टिसेस की, आपने सब काम किए और आपने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन फिर आपने ही ये भी अट्रैक्ट कर लिया कि अब वो मेरे पास टिके नहीं, अब वो मेरे पास से चला भी जाए। एक डर आपके अंदर, एक बिलीफ आपके अंदर, एक पैटर्न आपके अंदर है जो आपको आगे बढ़ने से बार बार रोकेगा। बहुत लोग आपने देखा होगा जॉब्स चेंज करते हैं, है ना। तो क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती, लेकिन उनका माइंड उनको कुछ ऐसी चीजें दिखाएगा और वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो जब तक इस चीज को समझते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनको नहीं समझ आता। अभी भी आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए इजी नहीं होगा अपना पैटर्न पकड़ना, बट दैट्स ओके, एटलीस्ट आपने शुरू किया जर्नी को, है ना, दैट्स ओके। तो स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाएंगे। कि हम जब भी ऐसी चीजें फेस कर रहे होते हैं, हमारा ही कोई पैटर्न होता है जो वो चीजें हमारे सामने बार बार लाके रखता है। आप कहेंगे नहीं मेरी सास खराब है, नहीं मेरी तो बहन के साथ रिश्ता खराब हो गया, नहीं मेरी तो नेबर के साथ कुछ ऐसा हो गया। आपको दिखेगा कि बार आपके सामने वो लोग आएंगे, रिपीटिवली आएंगे, किसी फॉर्म में आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे, क्लाइंट के फॉर्म में आ जाएगा, क्लाइंट के फॉर्म में नहीं आएगा, मे बी आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे होंगे, वो डॉक्टर उस तरह से बिहेव कर देगा। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वही सेम चीज अट्रैक्ट हो रही होती है। फॉर्म चेंज हो सकता है, किसी ने डिग्री हो सकता है 10 लेवल पे आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया हो, किसी ने 5 लेवल पे की हो, लेकिन आप वो चीजें अट्रैक्ट करोगे। कभी आपके बच्चे कह देंगे ऐसा कुछ जो आप कहेंगे अरे यार यही चीज पहले भी हो रही थी, यही चीज अब भी हो रही है, अब तो मैं इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी हो रही है। क्यों? क्योंकि अंदर जो वो वुंड था ना, अंदर वो जो गहराई में चोट थी ना, वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो जब तक आपको वो पैटर्न बंद नहीं हो जाता, तब तक आपको ये अपने अंदर समझ के रहना है कि यस ये मेरा पैटर्न है, और जब तक ये दिख रहा है मुझे, तब तक मुझे हीलिंग करनी है। हो ओपोनोपोनो की जो हीलिंग होती है, ये बहुत पावरफुल हीलिंग है। ये आपके अंदर से इतनी क्लीनिंग कर सकती है, इतनी क्लीनिंग कर सकती है, और वहां इतनी अच्छी एक जगह बना सकती है जहाँ डिवाइन पावर्स आपको हेल्प कर सकती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। डिविनिटी जिसे कहते हैं ना, प्योर डिविनिटी, वो आ जाती है फिर आपके अंदर। और जब वो स्पेस बनती है तो आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, वो आप बहुत आराम से पा सकते हैं। ठीक है, बट ये जर्नी है, टाइम लगता है। आप खुद ही सोचिए, बस हर बार एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है उसको क्लीन करना है, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की बात नहीं है। तो आपको कंटिन्यूअसली डिलीजेंटली प्रैक्टिस करना होता है विथ फेथ कि यस मेरी क्लीनिंग हो रही है। मेरा जो सरफेस है ना, मैं उस पहाड़ से धीरे धीरे उस सरफेस तक आ रही हूँ। और वो होती है जीरो लिमिट। अब जीरो है लिमिट, अब कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर क्या मैं जीरो लिमिट पे पहुंच गई? नहीं, क्योंकि अगेन मैं आपको वही बात बोल रही हूँ कि पहाड़ को पूरा हटाते नीचे तक आना है ना। आपने देखे ना वैष्णो देवी के पहाड़, नैनीताल के, मसूरी के पहाड़ देखे हैं ना, कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं। सोचिए वो सारा हटाना है और नीचे आना है, बिल्कुल सरफेस पे आना है जहाँ जीरो लिमिट्स है। कोई लिमिट नहीं है। आपकी हेल्थ को लेके, आपके माइंड को लेकर, आपकी थॉट्स को लेकर, आपकी विशेस को लेकर, सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। सो विद दिस वी स्टार्ट आवर डे 2 प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि एवरी डे यू हैव टू सेट योर इंटेंशन, एवरी डे यू हैव टू चेक योर फीलिंग, एवरी डे यू हैव टू गिव रेटिंग बिफोर डूइंग होओपोनोपोनो। ठीक है। तो सभी लोग पहले इंटेंशन लिखेंगे कि आज के इस सेशन से जो मैं लर्न करना चाहती हूँ, जो भी लर्निंग्स मुझे दी जा रही हैं, उसे मैं बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारूंगी। देखिए मैं क्यों बोलती हूँ मैं अपने जीवन में उतारूंगी, जब आप बोल देते हैं ना, आप डिक्लेयर कर देते हैं कि ऐसा हो, आपने एक यूनिवर्स में वाइब्रेशन फ्लोट कर दी है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे इस सेशन से सीखने को मिले उसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूं। सिर्फ सीख के और मैंने अप्लाई नहीं किया तो उसको कोई फायदा नहीं है ना। फायदा तो तभी है, अब मैंने फेस पैक लाके घर में रख लिया और मैंने लगाया नहीं, तो कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। मैंने कोई मेडिसिन लाके घर में रख ली और मैंने खाई नहीं, तो कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्लास में सुना लेकिन उसको लाइफ में अप्लाई नहीं किया, तो फायदा नहीं होगा। इसलिए हम इंटेंशन लिखेंगे कि मैं जो इस क्लास में लेने आई हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है और मैं अपने जीवन में उसे उतार रही हूँ। एंड विद दिस, जब आप सब इंटेंशन लिख लेंगे, आज ही आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है जैसे कल हमने की थी, कि जो भी मैंने सीखा उससे मेरे जीवन में क्या फायदा हुआ, है ना।
तो आज आपको ग्रैटिट्यूड लिखने हैं उन बातों के लिए जो भी मैंने जीवन में काम किया, जो पूरा हुआ, जो एकम्प्लिश्ड हो गया, पूरा फुलफिल हो गया। हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, आपने घर का रेनोवेशन शुरू किया हो और आपने वो कर लिया। यहाँ पे ये मत करिएगा कि मैंने चाय बनानी थी, चाय बना ली, खाना बना लिया था, खाना नहीं नहीं नहीं। छोटे लेवल पे हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा और डीप लेवल पे जाएंगे। मैंने कभी सोचा कि फैमिली पिकनिक पे जाएगी या फैमिली ने कहीं बाहर जाना है, और मैंने पूरा ट्रिप प्लान किया कि इस डेट पे जाएंगे, इस मीडियम से जाएंगे, ट्रेन से, प्लेन से, कार से, रोड से, जैसे भी। एंड देन वो चीज़ें वैसे वैसे अकम्प्लिश हुई। मैंने अपने घर में कोई फंक्शन रखा और मैंने प्लान किया कि इस तरह से सारा फंक्शन होगा, इन इन लोगों को बुलाया जाएगा, ये अरेंजमेंट्स होंगे, ये मेन्यू में होगा। और वो मैं बहुत अच्छे से अकम्प्लिश कर पाई, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो जहां आपको अकम्प्लिश्ड फील हुआ, समझ रहे हैं ना ग्रेटिट्यूड किस चीज का करना है? जहां मुझे अकम्प्लिश्ड फुलफिल्ड फील हुआ कि यस मैंने ये काम किया और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अच्छे से किया। मैंने कोई क्लास ज्वाइन की, मैंने पूरी क्लास करी, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ करी, तो मैंने अकम्प्लिश किया। मैं फुलफिल्ड फील कर रही हूँ, यस मैंने जो अपना टाइम लगाया था मैंने उसे फुली यूटिलाइज किया है, मैंने वेस्ट नहीं किया है। तो इस तरह की फीलिंग्स के आपको ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। ओके, अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग नाउ एवरीबडी। थोड़ा सा डीप लेवल पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को ना कंफर्ट से बाहर निकालिएगा। थोड़ा अनईजी होता है, होने दीजिएगा, इट्स ओके, तभी होगी हीलिंग। आज ही ये प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि अगेन आप एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसे अकम्प्लिश करें, आप फुलफिल्ड फील करें, आपको रिजल्ट्स मिले। तो हम ग्रैटिट्यूड भी उसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जहां हम ग्रैटिट्यूड करते हैं वहां पे हमें और रिसीव होता है, पावर बढ़ जाती है उस एरिया में। तो हम स्पेसिफिकली इसलिए एरियाज को ढूंढ ढूंढ के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ताकि वहां की पावर बढ़ जाए और हम रिसीवल मोड में रहें, हमारा वेसल टू रिसीव बड़ा हो। अपने कंटेनर को हम बड़ा कर रहे हैं कि यस आई एम ओपन टू रिसीव दिस नॉलेज, आई एम ओपन टू रिसीव दिस लर्निंग। ओके, तो ये सारे एफर्ट्स उसके लिए हैं। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन था, ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए अपने लिखना है आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ और आई एम हाँ, थैंकफुल टू। आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ, मैंने ये प्लान किया था, और बिकॉज, है ना, ओके। फिर आप फीलिंग ऐड करेंगे। फिर आप कैसा फील कर रहे हो, आपका वो काम हो गया तो आप कैसा फील कर रहे हो? मे बी यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ, मे बी यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड कि वाओ मैंने किया ये और ये हो गया, आई कैन डू इट। मेरी आप अपनी ना कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो। मैंने कहा ना अभी हम अपना वेसल बढ़ा रहे हैं, तो उस पे फोकस हाँ रखो कि मेरी कैपेसिटी कब बढ़ेगी, जब मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट करूंगी, वाओ सुखवंत तूने ये कर लिया, ये बहुत अच्छा किया, है ना। तो आप जी। वो कर रहे हो, आप अपनी उस कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो इस समय। तो अच्छे से ढूंढ ढूंढ के ना, जहाँ पे आपने थोड़ा लेवल अप वर्क किया था, वो नहीं कि मैंने आज अपने बेडशीट को फोल्ड कर लिया, नो, लेवल अप किया था जहाँ, ओके, उस पे। थैंक यू। वेलकम जी। सैमसंग नाम से जिन्होंने भी ज्वाइन किया है और जूम यूजर नाम से ज्वाइन किया है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, अपना नाम बताएंगे। देखिए आप लोग ना सेशन में आए हैं तो प्लीज एटलीस्ट इतना रखिए कि मुझे पता हो कि कौन है ना। अदरवाइज आई हैव टू रिमूव पीपल। आई अगर मुझे पता ही नहीं मेरी क्लास में कौन बैठा है, तो आई हैव टू रिमूव। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, जूम यूजर एंड सैमसंग, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, या फिर मुझे अपना नाम बताइए अनम्यूट करके। मयूरी शाह फ्रॉम गुजरात, ओके, जूम यूजर। सैमसंग जी आपने नहीं बताया है, ठीक है मयूरी जी, आई होप आप लोग ग्रुप में हैं। ये एक सीरियस लेवल की वर्कशॉप है। जी सैमसंग जी। नमस्कार मैम, मैं लीना हरियाणा इससे हिमाचल से हूँ। हाँ जी हाँ जी, अच्छा आपका मैसेज फर्स्ट आया था। टाइम
हाँ जी, फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया। ओके ओके, वेरी गुड। आई थिंक आपने सुना होगा, मैंने अभी जो स्टार्टिंग से सेशन में बताया है, आपको यस समझ मैंने। आया है? जी जी जी। जी, अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अपना नाम एटलीस्ट इस पे लिख लीजिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को सैमसंग और जूम जूम यूजर बोलना। ओके ओके है ओके। ना? लीना, लीना बोला ना अपने नाम? हाँ जी हाँ जी। मैं कर देती हूँ। ओके, और जूम यूजर आपने अपना नाम क्या बताया था? मयूरी फ्रॉम गुजरात, ओके। मैं किसी का कोई टेस्ट नहीं लूंगी, तो छुप के डर के नहीं बैठना है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ। जी जी, मुझे क्लियर हो गया। आज काफी नए लोग हैं, मयूरी जी भी नए हैं, और लीना जी भी नए हैं, देन साक्षी जी, आस्था जी भी नए हैं। इट्स परफेक्टली फाइन। डे वन की रिकॉर्डिंग है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप लोगों ने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हर डे की अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई भी दिन मिस मत कीजिएगा। प्रैक्टिस कर लेंगे तो रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। मैम थैंक यू, अपना नाम लिख के कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ मेरे लिए आपकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है, कि आप फील कर रहे हैं कि मैं प्राउड हूं मैंने ये किया, बस मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ आप अपनी फीलिंग तक पहुंचे, आप अपनी तारीफ करना सीखें, आप अपने आप को नोटिस करना सीखें कि मैं इतना कुछ ऑलरेडी कर सकती हूँ। जैसे कल रश्मि जी ने ग्रुप पे मैसेज डाला था ना, कि ये प्रैक्टिस करके पता चला हम कितने टैलेंटेड हैं, बस वही वाली बात है। ओके, आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप कितने टैलेंटेड हैं। जी साक्षी जी बोलिए। मैम ये पूछना था, जैसे हमने कोई टास्क लिया है कि मेरे को कोई फॉर्म बनाना है या फिर कुछ पीडीएफ अपनी रेडी करना है, तो वो हो गया है, तो उसके लिए भी रिएक्शन कर सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी, मैंने कहा ना, अगर आपको लग रहा है कि वो है, कि उसमें आपको प्राउड फीलिंग आ रही है, उसको आप में, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ रही है, यस, एक खुशी होती है ना यार, ये मैंने किया है, वो अगर आ रहा है ना तो बस लिख दो। है ना? इस चीज मैंने जैसे बता दिया, क्या नहीं लिखना कि मैंने छोटा मोटा कोई काम करा है और मैं उसके लिए लिख रही हूँ, क्योंकि फिर तो आप लिखते ही रह जाओगे, वो तो सारे दिन के हर रोज के बहुत सारे हैं। एकम्प्लिशमेंट फील होनी चाहिए आपको, ये फुलफिल्ड वाली फीलिंग आनी चाहिए, प्राउड फीलिंग आनी चाहिए अपने ऊपर, कि ये मैंने प्लान किया था, ये मैंने डिजाइन किया था, और ये वैसा हुआ, ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये मेरा प्रोजेक्ट था, एंड ये वैसे हुआ। रश्मि जी, आप संडे के लिए पूछ रहे हो, ऑफ कर दें? मुझे भी ब्रेक मिलेगा। सब लोग चैट में लिख दीजिएगा, अगर संडे के लिए क्लास चाहिए तो वाई फॉर यस, नहीं चाहिए तो एन फॉर नो। तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूंगी, मुझे बहुत दिन हो गए मैम रेगुलर क्लास लेते हुए। मैम मेरा तो थॉट है कि मतलब संडे को करिए, रक्षाबंधन वाले दिन छुट्टी कर दीजिएगा। हाँ, वो होना चाहिए, देखिए क्योंकि राखी तो सब सुबह ही सेलिब्रेट करते हैं, है ना? और ये हम कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, साक्षी जी का यस आया, विनीता जी देखिए, आप ना मुझे कंफ्यूज मत करो, ये करेक्ट करेक्ट लिख के मैंने कहा है यस, वाई अगर आपको क्लास चाहिए संडे को, एन नहीं चाहिए तो ऐसे मेंशन करना है, ओनली वाई या एन लिखना है आपको, मेरे लिए इजी हो जाएगा डिकोड करना। साक्षी जी मना कर रहे हैं, पूनम जी यस कह रहे हैं, यस कह रहे हैं, मयूरी जी रक्षाबंधन ऑफ, ठीक है, पुष्पेंद्र जी नो कह रहे हैं। ओके, आगे जो क्लासेस करा करूंगी ना, मंडे टू फ्राइडे करा करूंगी, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रखूंगी। सुमित्रा जी यस कह रहे हैं, कल का आपका चॉइस। ओके विनीता जी, मैम इसमें वंडरफुल। हम अपने पेंडिंग अपना कंप्लीट कर लेंगे अगर सैटरडे संडे ऑफ। हाँ, आपको देखिए असाइनमेंट्स तो बहुत करनी है, देखिए क्लास में हो सकता है आप 10 लिख पाए, 15 लिख पाए, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, आपके ऊपर है, आप यूटिलाइज कीजिए, आप 100 लिखिए, आप 200 लिखिए। है ना? हाँ जी, रक्षाबंधन का तो ऑफ ही है, उसको छोड़ दीजिए अभी, बस मुझे कल संडे के लिए वाई एन चाहिए। जहां तक मुझे दिख रहा है ज्यादातर वाई हैं, बहुत कम एन है, और वो भी जो एन वाले हैं वो मेरे प्रिय पुराने स्टूडेंट्स हैं। ज्यादा एक साक्षी जी का, अंजलि जी का है नो। ओके, ठीक है।
देख लो भी ज्यादा ही ऐसे है, छुट्टी करते हैं फिर कल, है ना। मैम कल ही संडे है, हम लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसीलिए मैं भी यही बोल रही हूँ, है ना। संडे को आप असाइनमेंट्स करिए। देखिए जो मैं आपको ये क्लास में दे रही हूँ ना 2 दिन, ये बहुत सारा है करने के लिए। आपको लग रहा होगा हो गया, नहीं। ये डीप डाइव वाली चीजें हैं, पूरा पूरा दिन लगा सकते हो आप इसमें अगर सच में काम करना चाहो तो। ये इतनी डीप डाइव वाली चीजें हैं। कीप राइटिंग। अपने आप को, अपनी सोल को आज फील होने दीजिए कि इतना कुछ मैं कर सकती हूँ, मैंने किया है। खुद को अमेजिंग फील कराइए आज। जैसा मैं कहती हूँ हमेशा, फीलिंग्स मैटर करती हैं। मैम इसमें ऐसे मैंने मतलब कंफर्म कर रही हूँ, ठीक लिखा है, आई एम टू बी ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। मैंने पीडीएफ बनाई खुद से क्योंकि मुझे ये करके बहुत हैप्पी फील है। हाँ जी, एक चीज है साक्षी जी, आपकी ना वॉइस थोड़ी ऐसे आ रही है कि जैसे गूंजती है ना, तो वो मुझे बहुत क्लियरिटी से समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप या अब तो फिर मैम, हाँ जी बोलिए। एक सेकंड ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट। हम्म। मैम मैं पूछ रही थी, जैसे हम अगर ये लिख रहे हैं आई एम टूली ग्रेटफुल टू माई सेल्फ, मैंने पीडीएफ बनाया खुद से क्योंकि मुझे ये करके बहुत हैप्पी फील हुई। जी देखिए, ये भी एक्चुअली बात है। बहुत बार ना लैपटॉप में या मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा आपने अपने आप इंस्टॉल किया और आप अपने आप वो कर पाए, तो अगर आप रेगुलरली ये सब नहीं करते हैं तो आपके लिए तो एक नया ही है ना, आपने तो उसे अचीव ही किया है। जो रेगुलरली इन चीज़ों में है, जो जॉब्स में है, जो वर्क में है, उनको तो पता है, चलो ठीक है, उनके लिए नॉर्मल है। बट अगर आपने फर्स्ट टाइम वो चीज़ें की हैं तो ये आपका अकम्पलिशमेंट है, अगर अपने आप की है। है ना। 11 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए किसी का भी। ज्यादा लिख सकते हैं 15, 21। ये एक्टिविटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक हमारे अंदर होता है ना कि हम नहीं कर सकते या कैसे होगा, जरा सा भी थोड़ा सा टफ टास्क आता है ना सामने, हम गिव अप कर देते हैं। हम बचने की कोशिश करते हैं, हम ये मानने को भी तैयार नहीं होते कि हम बचने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि मैं कार क्यों चलाऊं, तो मैं बचने की कोशिश कर रही थी, तो हमें पता भी नहीं होता, हम अंदर से उस फीलिंग में होते हैं कि नहीं मुझे अवॉइड करना है, और कोई रीजन बनाएंगे अननोइंगली। ये मतलब माइंड इतना होशियार होता है ना, इतना ट्रेंड होता है कि वो खुद ही बनाना शुरू कर दे। आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता खास कि उसको बोलना पड़े कि भैया बहाना बनाओ, नहीं, वो अपने आप बना लेगा। द मोमेंट योर माइंड फील्स अनकंफर्टेबल, द मोमेंट योर माइंड फील्स चैलेंजिंग, कि कुछ चैलेंजिंग है, तो आप ना कुछ ऐसा क्रिएट करोगे, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, जबकि वो इतना टफ होगा नहीं वर्क। इट्स ऑल व्हाट योर माइंड इज क्रिएटिंग बिकॉज ऑफ द फियर यू हैव। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको बोट में जाना है और बहुत बड़ा वो एरिया है और आपको पैडलिंग करनी है,
तो बहुत लोग तो इसे जॉयफुली एक्सेप्ट करेंगे, पर बहुत लोगों की रेजिस्टेंस होगी। कई लोग क्या कहेंगे, मुझे पसंद नहीं है ये, मैं नहीं कर रही। अननेसेसरी अपने आप को रोकेंगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि सच्ची में उन्हें पसंद नहीं है, वो इसीलिए कि वो एफर्ट करना है, वो जो फियर है कि पानी में यार मैं कर पाऊंगी, अगर मैं बीच में अटक गई तो, उस तरफ नहीं जा पाई तो कौन लेके जाएगा मुझे, कैसे करूंगी, गाड़ी चलाने का फियर है, अगर कहीं कुछ हो गई प्रॉब्लम तो कैसे करूंगी, कोई टक्कर लग गई तो कैसे करूंगी, गाड़ी में कुछ हो गया नुकसान तो अपने आप को वो जो कैसे, उससे बाहर निकालना है ना, उसके लिए अपनी तारीफ करनी चाहिए। उसके लिए अपने आप को बताना चाहिए कि ऑलरेडी तू इतना कुछ कर चुकी है यार, तू तो इतनी बड़ी अचीवर ऑलरेडी है। जब तक एक फीमेल ने बच्चे को जन्म नहीं दिया हुआ होता, तब तक उसके लिए वो बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन वंस शी गिव्स बर्थ, तो उसको पता होता है, प्रोसेस पता होता है, सब चीजें पता होती हैं। तो थोड़ा सा जब वो दूसरे को देखती है ना, तो वो उस चीज को देखकर डरती नहीं है, फिर वो हैप्पी उसमें चली जाती है, कंफर्ट में चली जाती है कि हाँ, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है लाइफ का, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, अपने आप को बीमार समझने वाली बात नहीं है। होता है ना, कई लोग तो बहुत अपने आप को ऐसे समझ लेते हैं, वो मदर नहीं बन रहे, पता नहीं क्या ही हो गया उनके साथ तो अब। एंड कई लोग इतने कंफर्टेबल होते हैं, जैसे हम स्टार्स को देखते हैं, मूवी स्टार्स, और उनको वो उसी समय ज्यादा एक्सरसाइज कर करके वीडियोस डाल रहे होते हैं, वो उसी समय ज्यादा मूवी की शूटिंग्स कर रहे होते हैं। तो इट इज जस्ट दैट दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर फियर जोन, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, है ना। तो हमें भी अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाना है, अपने फियर जोन से बाहर लाना है। एसएमएस में आएगा एसएमएस। आस्था जी, आप लिख मैं रहे हैं कि नहीं? मैं सभी आस्था जी घूम रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आस्था जी प्रैक्टिस करिए। अच्छा अच्छा। हमें अभी भी नहीं पता चला। एवरीवन लिख लिया, वेरी गुड रश्मि जी, वेरी नाइस। और किस किसने लिख लिया, प्लीज बता दीजिए। वंडरफुल साक्षी जी, ग्रेट, ओके, वेरी नाइस। किसी को फील हो रही है अकम्पलिशमेंट की फीलिंग, किसी को ये लग रहा है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर पावर है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, अचीवमेंट की फीलिंग हो रही है? यस। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, हमारे पैटर्न्स हैं, जो हमें लाइफ में इजीली आगे नहीं बढ़ने देते। हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस, ऐसे मौके लाते हैं, ऐसे लोग लाते हैं, ताकि वो चीज़ हो ना पाए। मतलब किसी भी तरह अपने आप को रोकना है ना। और वो लोग ऐसे थोड़ी आते हैं, हमारे जीवन में जो भी आता है अट्रैक्ट तो हम ही करते हैं ना। मेरे अंदर कोई ऐसी एनर्जी है कि मैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी एनर्जी है कि मैं अपने जीवन में ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती हूँ, ताकि मुझे अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर ना जाना पड़े, ताकि मुझे अपने उस लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ के जो मजा आ रहा है, जो शांति मिल रही है, वो शांति मिलती रहे। सिर्फ यही होता है। मैम ये क्वेश्चन और था, अगर मैंने कोई कमिटमेंट की है और हम्म। मेरे को किसी रीजन की वजह से वन डे स्किप करना पड़ा, बट मैंने उसका रीजन दिया जेन्युइन की इस वजह से मैं, तो हाँ वो हाँ। मेरा कमिटमेंट माना जाएगा नहीं? कह सकते हैं कि कमिटमेंट माना जाएगा। यस। क्योंकि मैंने एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया, अगर मैं एट अ टाइम कर रही हूँ तो हाँ, मैंने एक्नॉलेज किया है ना मैं अपने हाँ आप एक्नॉलेज, लेकिन ये थोड़ा सा अलग जा रहा है, मतलब उस चीज से कि मैं ये बोल रही हूँ कि जिससे मुझे ये फीलिंग हो कि मैंने अकम्प्लिश किया कुछ, मैंने कुछ किया, जिससे मुझे अपनी तारीफ करने का मौका मिले कि आई एम अचीवर, मैं कर सकती हूँ, देखो मैंने कितना कुछ किया है। देखो लाइफ में ना दो तरह की सिचुएशन होती हैं, एक जब मैंने कुछ नहीं किया। मीशो का था बास्केट वाला। प्लीज आस्था जी, कीप योर सेल्फ हाँ म्यूट। जी, सॉरी। हम्म।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक कि मैंने कुछ अचीव किया, दूसरा मैंने कुछ अचीव नहीं किया। हम इतने बिजी होते हैं इस चीज पे फोकस करने पे कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, कि हम ये देखते ही नहीं है कि मैंने क्या अचीव किया है लाइफ में। तो हमें कॉन्शियसली अपना ध्यान ले जाना है कि मैंने क्या क्या अचीव किया। और हमने किया होता है, जब आप जाओगे ना अपनी पास्ट मेमोरीज में, अपने स्कूल कॉलेज फ्रेंड सर्कल, बहुत बार होता है आपने कुछ किया होता है, आपने कुछ इनिशिएटिव लिया होता है जिसकी वजह से कोई काम बन गया होता है। तो आज उसी पे ध्यान देना है। यस मैम, मतलब इसमें ना सोचना पड़ रहा है, कंप्लेंट यस लिखने में तो यस, हम आई सोच। वॉन्ट योर माइंड टू थिंक, आई वॉन्ट योर ब्रेन टू वर्क। हमें उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, हमें उसे रियलाइज कराना है कि हमारे पास पावर है। हम अपने आप को अननेसेसरी ये दिखाते रहते हैं सारा टाइम कि नहीं तू नहीं कर सकती, तेरे बस की नहीं है, या दूसरे हमें आके कह जाते हैं और हम सुन लेते हैं, हम मान लेते हैं। तो हमें अब इस बिलीफ में आना है, मैं कर सकती हूँ, मेरे बस की है। मैं जब ये सब कर सकती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अगर एक बच्चे को जन्म देने की बात है ना, तो वो भी एक सृष्टि क्रिएट कर दी आपने। आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, वो कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा ही नहीं दुनिया में इस चीज की भी वैल्यू होती है। हमने माना ही नहीं, हमने कभी इसको अप्रिशिएट ही नहीं किया। ओके, गिव मी अ मिनट। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। थैंक यू पूनम जी बताने के लिए। मैं ये बोल रही हूँ कि आई एम बिलीविंग कि जो भी लोग ये पीछे कैमरा बंद करके बैठे हैं, सुमित्रा जी, आलिजा जी, ज्योति जी, मयूरी जी, लीना जी, रश्मि जी, आप लोग अपने असाइनमेंट को कर रहे हैं। देखिए आपकी भी एनर्जी लग रही है, आपका भी टाइम लग रहा है, और मेरी भी एनर्जी लग रही है, मेरा भी टाइम लग रहा है। वैल्यू कीजिएगा इस एनर्जी को। अगर आज आप अपने टाइम और एनर्जी को वैल्यू नहीं कर रहे, तो कल आपका टाइम और आपकी एनर्जी आपको वैल्यू नहीं करेगी। है ना? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, काम करने से फायदा हो जाएगा। हमें चेंज करने हैं अपने पैटर्न्स, हमें चेंज करने हैं अपने बिलीव्स लाइफ में। जो आज तक चलता रहा अगर वैसे ही चलाना है तो अलग बात है, लेकिन चेंज करना है तो काम करना है। पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया, अब आपको लोगों पे ट्रस्ट करने में डिफिकल्टी होती है, क्या वो ऐसे ही चला जाएगा? नहीं, उस पे काम करना पड़ेगा। अपने बिलीफ को नया बिलीफ बनाना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म मिला, कुछ भी किया, कभी तारीफ नहीं हो रही। बचपन में शायद पेरेंट्स ने तारीफ नहीं की, भाई बहन ने तारीफ नहीं की, फ्रेंड्स ने तारीफ नहीं की, स्कूल में तारीफ नहीं हुई। अब आपका नेचर पता है क्या हो गया? कुछ भी करोगे ना, आप अप्रूवल ढूंढोगे। कोई कह दे कि हाँ मैंने ठीक किया है, आप पूछोगे, आप वैलिडेशन चाहोगे कि देखना ये ठीक है क्या, देखना ये ठीक है क्या। इस तरह की चीजें करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? अंदर एक वो डिससेटिस्फेक्शन है, वो लैक ऑफ एप्रिसिएशन है, वो कमी की भावना है कि शायद मैं सही नहीं करती, वो जजमेंट है अपने लिए। तो आप चाहते हैं कि दूसरा एक बार कह दे कि हाँ यार तू अच्छी लग रही है। आपको फर्क पड़ता है कोई मुझे कहेगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं अच्छी लगती हूँ। आपको फर्क पड़ता है कोई कह दे कि मैंने खाना अच्छा बनाया तो मैं मानूंगी कि खाना अच्छा बनाया है। आपको फर्क पड़ता है कि कोई ये कह दे कि तुमने ऑफिस का काम अच्छे से किया है तो मैं अच्छे से करूंगी। आपको फर्क पड़ता है कि मैं अपनी जब प्रैक्टिस कर रही हूँ या मैं जब अपनी क्लास में हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिले। हम जो ये बाहर वैलिडेशन सीख करते रहते हैं ना, उसको आपको चेंज करना है। आपको अपनी वैलिडेशन से सेटिस्फाइड होना सीखना है कि मैंने अच्छा किया है, ये मुझे पता होना चाहिए, ये मेरे अंदर से यस आनी चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर कभी कोई करेगा कभी नहीं, तो क्या मैं इस डिपेंडेंसी में अपनी लाइफ बिता दूं कि अगर सामने वाले ने कह दिया कि तुम अच्छा कर रही हो तो ठीक है मैं अच्छा कर रही हूँ। लेकिन अगर सामने वाले ने अच्छा नहीं किया तो पता है कैसी फीलिंग? आज ना शायद मैंने ये अच्छा नहीं किया, आज ना शायद मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज ना शायद मैंने अच्छे से तैयार नहीं हूँ, मैं वो वाले कपड़े पहन लेती ना तो ज्यादा अच्छी लगती, मुझसे लेट हो गया, मैं टाइम पे तैयार नहीं हो पाई, मैंने अपने टाइम पे काम खत्म नहीं किए। मतलब हर समय जज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे खुद को। ये सब छोड़ के अपने आप को अप्रिशिएट करना, चेंज करना है कि कुछ भी है, किसी भी सिचुएशन में हूँ,
वहां मैंने अपना बेस्ट क्या किया। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैं देखिए साथ साथ ना क्लास आपकी चल ही रही है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कोई इवेंट हुआ, कोई भी काम हुआ, कुछ भी हुआ, है ना, और फेलियर अगर उसमें हो गया या वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, हम अवॉइड करते हैं उस चीज को, हम एक्शन लेना बंद करते हैं। तो अगर ऐसा ही वो लोग करते जिन्होंने इन स्टडीज को रिसर्च किया, जिसने थॉमसन एडिसन ने या जिसने भी पहले बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस की जिनकी वजह से आज हम एक बहुत सुखी लाइफ जी रहे हैं, जिसने फोन बनाया, जिसने लाइट बनाई, जिसने बिल्डिंग्स बनाई, उन सबको क्या पहली बार में ये सब चीजें मिल गई होंगी? नहीं। फेलियर्स ही रास्ता है सक्सेस का। पहले हम फेल ही होते हैं। पहले हम, अगर पहली बार में सक्सेस हो जाते तो मतलब हमें तो वो आता ही था ना, हम उसमें प्रो ही थे ना। मैंने पहली बार गाना गाया और इतना शानदार गा दिया कि वायरल हो गया, कि मुझे फिल्म स्टार, मुझे बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ गए लोग घर पे ही मेरे। ऐसे नहीं होता, ये सब फेरी टेल्स हैं। प्रैक्टिकली यही होता है। आप 10 बार 50 बार ट्राई करते हो कोई चीज करने का, और फिर आपको लगता है कि अब मैं परफेक्टली कर पा रही हूँ, और आपका वो कॉन्फिडेंस रेज होता है। बट यहाँ हमें यही सीखना है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी क्या मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ फुली, क्या मैं अपने ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ फुली, या मेरा फोकस मेरे फेलियर्स पे ज्यादा है। मेरे इस पे फोकस नहीं है कि मैं एफर्ट कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा ध्यान इस पे नहीं है। मेरा ध्यान किस पे है? मेरा फेलियर, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरे क्लाइंट्स नहीं बढ़ रहे, मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे, मेरी अचीवमेंट्स नहीं हो रही, मेरी तारीफ नहीं हो रही, मेरे रिलेशनशिप वैसे नहीं चल रहे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ वैसे नहीं करते जैसे मैं चाहती हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ वैसे नहीं करते जैसे मैं चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ वैसे नहीं करते जैसे मैं चाहती हूँ। क्योंकि हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर चाहते हैं। वो ऐसे कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर मेरे पति ने मुझे ये कह दिया ना कि भाई तुम बहुत अच्छा घर मैनेज करती हो, तो ही मैंने घर अच्छा मैनेज किया है, इतनी मुझे वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है। मेरा खुद पे कोई विश्वास नहीं है, मेरा खुद से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे अपने आप से कोई कहते हैं ना प्यार ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी खुद की नजर में मेरी। एंड मैं बाहर वालों से सबसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तुम आके बोल दो यार कि क्या घर मेंटेन करती है तू, क्या पावरफुल प्रैक्टिस करती है तू। बाहर वाला कह दे तो आज मैं पफ अप हो जाऊंगी, पूरी फूल जाऊंगी। अरे आज तो भैया मेरे को हर जगह से बस कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, इतनी तारीफ हो रही है, सब कह रहे हैं तूने कितनी अच्छे से साड़ी पहनी है। मैंने ये साड़ी स्पेसिफिकली चूज की है, बहुत अच्छे से ढूंढ के लाई हूँ मैं इसको, 10 दुकानों पे गई थी, ऑनलाइन देखा था, ये करा था वो करा था। आप उस समय टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होते हो, आपको लगता है कि मैंने चूज की थी ना ये साड़ी, इसलिए देखो मुझे कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मैं शादी में आई हूँ तो ये जो सीकिंग ऑफ वैलिडेशन है, ये आपको चेंज करना है। जो बाहर वालों से आपको खुशी मिलती है वो आपको चेंज करना है। आपको अपने आप से खुशी मिलनी चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए बाहर वाले ने वैलिडेशन दी कि नहीं दी, बाहर वाले ने आपको आके ये बोला कि नहीं बोला, यू आर द बेस्ट। आपका मन किया, आपने एक कोर्स ज्वाइन किया, ये आपकी इनर कॉलिंग थी, है ना। अब उस कोर्स में आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो ये आपको खुद को खुद बताना है, खुद के साथ खुद ऑनेस्ट रहना है। अगर आपको लगता है आप अच्छे से कर रहे हो सब कुछ, सुपर ऑसम। लेकिन वैलिडेशन सीख नहीं करनी कि मैम ये कह देगी कि तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, और मैम ने कह दिया तो पफ अप नहीं होना, फूलना नहीं उस चीज में हमको कि मैं ही बेस्ट हूँ। नहीं, हम सब बेस्ट हैं, हम सब लर्नर हैं, हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। बस हमें थोड़ा सा अपने आप को झकझोरना है, थोड़ा सा अपने आप को अवेयरनेस में लाना है। यस, आई कैन डू दिस। मुझे थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाना है। जो मुझे पसंद है ना कि मैं आराम की जिंदगी निभा लूं, ठीक है ना यार, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करूं, ऐसे भी तो चली रही है लाइफ। सुन लिया ना, यही तो बताया जा रहा है क्लास में, कोई बात नहीं, समझ आ गया मुझे। लेकिन उसको मैंने अगर अपनी लाइफ में नहीं उतारा तो मैंने वैल्यू नहीं की अपनी लर्निंग की, अपने ब्रेन की, अपने सुनने की शक्ति की। मैंने वो भी वेस्ट कर दी, मैंने उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया, मैंने उसको भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया।
ठीक है जी। इस इन क्लासेस में कुछ कुछ बातें चुभेंगी, कुछ कुछ बातें पिंच होंगी, लेकिन आपके भले के लिए। कहीं कहीं फील होगा कि यार मैं क्यों लूँ ये मेरे लिए नहीं है। कोई बात नहीं, क्या मैं इससे कुछ सीख सकती हूँ? क्या मैं अपने अंदर कोई हीलिंग कर सकती हूँ? अगर ये माइंडसेट उस समय आता है तो यस, यू आर वर्किंग ऑन यू। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं आता, इंस्टेड ये ईगो आ जाती है कि क्यों सुन रही हूँ मैं ये फालतू बात, तो यू आर स्टिल नॉट रेडी टू हील योर सेल्फ। ठीक है जी। सो विद सो मच ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, कोई भी मेरी बात को, किसी भी बात को इस तरह नहीं लेगा कि मेरे लिए कहा गया या मुझे नेगेटिव कहा गया। नो, यहाँ पूरी क्लास के लिए, हर एक पार्टिसिपेंट के लिए है हर एक मैसेज। अगर इवॉल्व होना है तो, अगर चेंज होना है तो, इवॉल्व नहीं होना, चेंज नहीं होना उसी लाइफ पैटर्न में जो आज तक इतने सालों से जिए हो, तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है चेंज करने की। कोई बात नहीं, ऐसे ही रहो। परफेक्ट। ठीक है, वंडरफुल। जैसे अब मैम बिल्कुल। म्यूट हो गया आप। वॉइस। ठीक है, देखिए ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि लिखा करो, है ना, उन चीजों को, क्योंकि ये एक बारी में अंदर नहीं उतरते। फिर उनको एक बार पढ़ लिया करो दिन में, ताकि वो अच्छे से आपके अंदर उतर जाए। तो आपको हर प्रॉब्लम को देखने का अपना तरीका बदलना है, हर इवेंट को लेके अपना रिएक्शन चेंज करना है। आज तक जब आप ये सोचते आए हो कि बाहर वाले ने क्या किया, उसकी बजाय अब से आपने शुरू करना है, जो भी मेरे सामने हो रहा है, जो भी मैं देख रही हूँ, उसमें रिएक्ट करने की बजाय मैं क्या देख सकती हूँ, कि मेरे पार्ट पे मेरे अंदर क्या है जो मैं ठीक कर सकती हूँ। अपना देखने का नजरिया बदलना है। ठीक है। थोड़ा सा ये समझने में ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है कि यार ऐसे कैसे बदलूं, मुझे तो दिख रहा है सामने वाला बुरा कर रहा है, मुझे तो दिख रहा है सामने वाला बदतमीजी कर रहा है, मैं ये वो अपने अंदर कैसे देखूं? मुझे तो दिख रहा है सब में बाढ़ आई हुई है, मैं अपने अंदर कैसे देखूं? मेरे अंदर कहाँ से बाढ़ आ गई? थोड़ी डीप स्टडी है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर बाढ़ आ गई, नो। लेकिन उस बाढ़ को देख के क्या फीलिंग मेरे अंदर आ गई, क्या लैक है मेरे अंदर, मुझे वो ढूंढना है। क्या चीज है मेरे अंदर जिसे मैं ठीक कर सकती हूँ, मुझे वो ढूंढना है। धीरे धीरे आप इसी तरह अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे, अपने पैटर्न्स पे काम कर पाएंगे। साक्षी जी, यू हैव अ क्वेश्चन? यस, प्लीज अनम्यूट। मैम जैसे आपने बताया अभी कि हम लेग पे जाते हैं, मतलब कि मतलब कोई हमने काम करना स्टार्ट किया लेकिन हम नहीं कर पा रहे, मतलब अपने आप को हम बाहर ढूंढते हैं कि हमें अप्रिसिएशन मिले। तो मैम कई बार जैसे हम करना चाहते हैं लेकिन अंदर से ही मतलब एक दो दिन किया कंटिन्यू नहीं कर पाते, अब जैसे सेकंड पैटर्न, स्टार्ट किया। पैटर्न मैंने हाँ यही तो अभी बताया, ये मेरा पैटर्न है कि मैं कोई काम शुरू करूंगी और फिर मैं उसको छोड़ दूंगी। इसीलिए मैंने आज हम जो इशू प्रैक्टिस कराई वैसे ना अकम्पलिशमेंट की, वो इसीलिए कराई कि मैंने पूरा किया। जी, क्या कह रहे हैं? मैम इसी को मतलब ये ग्रेटिट्यूड की हमें पावर बढ़ानी हाँ होगी ना कि हाँ, मैंने ये अपनी काम इस कंप्लीट चीज की किया। पावर बढ़ाइए। अपने ऊपर वहां फोकस ले जाइए, मैं क्या कर पा रही हूँ। अपने आप को प्राउड फील कराइए, इंटेंशनली कराइए, अवेयरनेस के साथ कराइए अपने आप को प्राउड फील, कि देखो यार मैंने ये किया है, मेरे में केपेबिलिटी है। अपने आप को केपेबल समझना शुरू कीजिए। हम अपने आप को केपेबल ही नहीं समझते, आपको पता है, हम अपने आप को लायक ही नहीं समझते। तो हमें ये समझना है। यस मैम, हम शो में ढूंढते कि वो हमारी तारीफ कर दे, या हाँ वो बोले कि हाँ। आपने बहुत अच्छे से सेशन लिया इवन कि आप अपने बच्चों को भी ये प्यार करते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि वो बच्चा किसी के सामने ये बात बोले कि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। अगर आपका बच्चा नहीं बोलता होगा ना, तो आपको अंदर से ये बात भी चुभती होगी, यार मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, बाहर जाता है तो मेरी कंप्लेन करता रहता है, मम्मी ने मारा, मम्मी ने डांटा, मम्मी ने ये किया, मम्मी ने वो किया। हर जगह हम वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। हस्बैंड पूरी जान न्यौछावर कर दे, सब कर दे, लेकिन एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी कि वो करता है। क्यों? क्योंकि मेरा तो ध्यान कहाँ है, वो क्या नहीं करता है। मेरा तो पूरा ध्यान ही वही रहता यस है। मैम। पूरी जिंदगी में मदर इन लॉ ने अपना पूरा घर सौंप दिया, मेरा ध्यान नहीं है। क्या नहीं किया मेरे लिए, पूरा ध्यान है वहां पे। जॉब में, ऑफिस में, एक पर्सन ने आपको बिलीव करके अपने ऑफिस के इतने अच्छे अच्छे सीक्रेट्स दे दिए, एक्सेस दे दिया चीजों पे काम करने के लिए। मैं थैंकफुल नहीं हूँ। बॉस मुझसे रूडली बात करता है, हाउ डेयर ही टॉक टू मी लाइक दिस। उस पे मेरा इतना फोकस होगा कि मुझे दिखाई नहीं देगा
कि यार वो मुझे अपने कैंपस में, अपने ऑफिस में एक स्पेस दे रहा है जहां मैं आके रोज बैठती हूँ, मुझे हर महीने सैलरी दे रहा है ना। तो हमें शिफ्ट क्या करना है अपने आप को, लैक से हर जगह, हर जगह अबांडेंस में। पार्किंग करने गए मॉल में, पार्किंग वाले ने पैसे मांग लिए, मुंह से आधे लोगों के ये निकलेगा यार बहुत पैसे लेते हैं। तो ये नहीं पता कि तुम्हारी गाड़ी उस पार्किंग में उस समय वो सेफ खड़ी है, वो प्रोटेक्टेड है, वो बाहर कोई चोरी करके टायर नहीं ले जाएगा, निकाल के कोई स्टेयरिंग नहीं ले जाएगा, कोई शीशा नहीं तोड़ेगा, कोई अगर लैपटॉप पड़ा है तो वो निकाल के नहीं ले जाएगा। तो ये जो सोच है ना हर चीज में हमारी, की प्रॉब्लम ढूंढनी है मुझे, नेगेटिविटी ढूंढनी है मुझे, मुझे अब कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन करना है। बाहर मुझे जो भी दिख रहा है वो मेरी सोच है, वो मेरी रिफ्लेक्शन है। और फिर हम उसे आगे की क्लासेस में हील करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। हम ठीक है। मनी एरिया को भी ले सकते हैं ना इसमें, जैसे मनी हाँ, कि आपका मनी अगर मैंने कोई कहाँ कहाँ स्पेसिफिक स्पेंड है, किया है। आपका अगर कोई स्पेसिफिक है तो आप लीजिए। आज मैं यही चाह रही थी कि एंड ऑफ द सेशन में हम ये लिखेंगे कि हम स्पेसिफिकली किस एरिया में काम करना चाहते हैं। मेरा किस चीज को लेकर लिमिटिंग बिलीफ है, मेरा मनी को लेकर है, तो मैं मनी पे काम करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं चाहती थी आपको ये चीजें थोड़ी समझ आ जाए। अब आई थिंक अगर आपको समझ आ गई है तो नाउ यू कैन राइट द एरिया यू वांट स्पेसिफिकली टू वर्क ऑन। अगर मुझे मेरे रिलेशनशिप में ज्यादा दर्द दिखता है तो मैं रिलेशनशिप में काम करना चाहती हूँ। अगर मुझे मेरी हेल्थ पे ज्यादा दर्द दिखता है तो मैं हेल्थ पे काम करना चाहती हूँ। अगर मुझे मेरे करियर में ज्यादा पीड़ा फील होती है तो मैं करियर पे काम करना चाहती हूँ। तो लिख लीजिए एक लाइन कि मैं किस पे काम करना चाहती हूँ। क्लैरिटी हर जगह बहुत बहुत जरूरी है कि मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ, मैं क्यों सुन रही हूँ ये 1 घंटे का लेक्चर, मुझे करना क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए एट द एंड ऑफ 21st, जो 21 दिन का पूरा हो जाएगा। तो लास्ट डे मेरे पास क्या अकम्पलिशमेंट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैंने आज क्यों अकम्पलिशमेंट का ग्रेटिट्यूड कराया है। सारी स्टोरी रिलेटेड है उसी चीज से। तो फटाफट से एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद मुझे एक लास्ट एक्टिविटी करानी है आपको। मैम, किस एरिया जैसे में आप काम करना चाहते हैं जी पुष्पिंदर जी। दो एरिया हैं, जैसे रिलेशनशिप एंड करियर। तो अभी अभी आप दोनों लिख लीजिए, धीरे धीरे आपको अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी कि प्रायोरिटी क्या है मेरी। ओके ओके, मैम। है ना। देखिए वही वाली बात है कि मैं प्रायोरिटी एक पे करके देखूं और मैं पहले रिजल्ट अचीव करूं और फिर मैं दूसरे पे जाऊं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई मनाही नहीं है, आप दो पे भी काम कर सकते हो। बट जब हम सीख रहे होते हैं ना, हमेशा पहले छोटी चीज पे करिए। जैसे आज हमारा अभी नेक्स्ट सेशन है, मैजिक चेक है उसमें, तो उसमें भी यही बात होगी कि पहले उतना ही चेक बनाइए जिससे आपको एक विश्वास आ जाए, है ना। अगर सबने ये लाइन लिख लिया है तो बहुत बढ़िया। ध्यान रखेंगे, अब से हमें क्या करना है, बाहर कुछ भी दिख रहा है कितना ही बुरा से बुरा, 2 मिनट अपने आप को पॉज करना है और सोचना है कि क्या मैं इसको लेकर कोई स्टोरी बना रही हूँ या एक्चुअल में ये प्रॉब्लम ऐसी है। बहुत बार आप देखेंगे कि सिचुएशन ऐसी है नहीं जैसे आपने स्टोरी बना ली। तो आज आप लोगों के लिए होमवर्क है कि मेरी स्टोरी क्या है, मैं क्या सोचती हूँ। अब कैसे, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे कोई अगर अपने रिलेशनशिप में सफर कर रहा है, उसको लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला हुआ, या उसको ये लगता है कि मेरा लाइफ पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, प्यार नहीं करता, तो आपको, हाँ जी मयूरी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या करना है कि आपको रिफ्लेक्ट करना है, आपको बैठना है, आपको सोचना है कि मैं ये सोचती हूँ कि वो मुझसे हमेशा रूड बात करता है, वो मेरी केयर नहीं करता। कैसे केयर नहीं करता, क्योंकि उसने मुझे, जब मैंने पैसे मांगे उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो अपने आप को वहां ले जाना है, अच्छा उसने मेरे लिए क्या किया, क्या उसने मुझसे 2 मिनट बैठ के आराम से बात की, क्या उसने नोटिस किया कि मैं पेन में हूं या मैं खुश हूं, या कभी उसने जब मैं बीमार थी मुझे दवाई दिलाई, क्या कभी मुझे बाहर घुमाने लेकर गया, क्या कभी मेरे लिए आते हुए कुछ खाने की चीज लेकर आया। माइंडफुली आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे मेरी स्टोरी क्या है, क्या मैं ये सोचती हूँ यार मेरी तो जिंदगी में ना सारे ऐसे बेकार लोग भरे हुए हैं, क्या मैं ये सोचती हूँ। फिर आप उस पर पॉन्डर करेंगे, थोड़ा सा आप सोचेंगे, आप देखेंगे क्या क्या बुरा है लिखते जाइए एक साइड में, और क्या क्या सही है वो भी लिखते जाइए एक साइड में। अगर आप कहते हैं बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, एक साइड में लिखिए। मेरी स्टोरी है कि मुझे पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, कभी इसका करो, कभी उसका करो, कभी इसका करो, लिखिए एक साइड में।
जो जो इस तरह की बातें आए सब लिखिए, कहीं डाउट्स आए प्लीज कल क्लास में क्लियर कीजिए, ठीक है? काम तब होगा। क्या मैंने स्टोरी बनाई हुई है या सच में ऐसा है? यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस अवेयरनेस में आकर। जी विनीता जी बोलिए। हेलो मैम, मेरे से स्मिता की तरफ से मुझे नॉट ऑडिबल। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, मुझे पूछना था, जैसे मुझे मनी के बारे में लिखना है तो पहले मैं उसकी सारी कंप्लेंट्स जो मैंने मनी के लिए कंप्लेंट करी है वो लिखूं, और हाँ फिर उसकी बेनिफिट लिखूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप रिपेयर कराया तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कितने पैसे चले गए, बट फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अगर वो इतने में रिपेयर नहीं करते तो मैं अपने काम नहीं कर पाती। जी सॉर्ट ऑफ जी जी। ऐसा कुछ है ना। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले स्टेप पे आप ये करेंगे कि मुझे ऐसे लगता है अगर मेरी स्टोरी ये है कि मेरे पास मनी नहीं होता, तो मेरी स्टोरी ये है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी स्टोरी है कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास, या उसने लैपटॉप वाले ने मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए, मैंने अभी नया ही लैपटॉप लिया था और अभी से खराब हो गया, इतना टाइम भी नहीं चला, ये प्रॉब्लम आ गई वो प्रॉब्लम। ये मेरी स्टोरी है, ये रियलिटी नहीं है, ये मेरी स्टोरी है। ओके, पहले मुझे ये एक्सेप्ट करना है। अब मुझे ये देखना है कि उसमें क्या अच्छा था। क्या लैपटॉप में कुछ समय तक मैं बहुत स्मूथली काम कर पाई थी? क्या मैं लैपटॉप से अपने प्रोजेक्ट्स जो भी काम आपने किए होंगे वो काम मैं कर पाई थी? अपने माइंड को शिफ्ट करना है कंप्लेन्स और लैग से उस तरफ जो जो अच्छा हुआ, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी तो फैमिली ही ऐसी है, मेरे तो इन लॉज ही ऐसे हैं, मेरी तो मम्मी ऐसी है, उनके भी इन लॉज ऐसे ही थे, तो क्या ये मेरी स्टोरी है या सच में ऐसा है? डॉक्टर्स तो हमेशा लूटते ही हैं। क्या ये मेरी स्टोरी है कि सच में ऐसा है? डॉक्टर ने क्या ठीक किया कभी बचपन से लेकर आज तक? क्या मैं वो देख पा रही हूँ, या मैं सिर्फ ये देख पा रही हूँ कि डॉक्टर के पास जाओगे तो भैया तुम्हारे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे? आप समझ रहे हैं? पहले आपको फिगर आउट इस तरह से करनी है चीजें। क्या क्या मैंने स्टोरी बना रखी है, मैंने स्टोरी बना रखी है, मैं इतना कि प्यार करती हूँ, इतना केयर करती हूँ घर में सबकी, किसी को मेरी वैल्यू ही नहीं है। अगर किसी को आपकी वैल्यू नहीं है तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। किसी को आपकी नीड नहीं है तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। किसी को आपकी केयर पसंद नहीं है तो वो आपसे केयर नहीं लेगा। उसको कोई बांध के नहीं बैठा हुआ, वो आपको उसी समय छोड़ के जा सकता है। लेकिन मैं इस स्टोरी में जी रही हूँ, मेरे ही कारण सब हो रहा है, मेरे ही कारण घर चल रहा है, मेरे ही कारण सब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। ये मेरी स्टोरी है, और मुझे आज अपनी स्टोरी को पहले पकड़ना है और फिर ये देखना है कि ये स्टोरी सच है। अपने आप से पूछना है ये क्वेश्चन, क्या सच में ऐसा है? जब आप अपने आप से बार बार पूछोगे ना सच में ऐसा है, तो आपको पॉइंट्स अंदर से आएंगे कि पर ऐसा तो मेरे बगैर भी हो जाता है। यू विल गेट दोज पॉइंट्स। क्या मैं ये सोचती हूँ कि यार कितने ही कम में दे दूं क्लाइंट्स को तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, इतना सस्ता मैंने सब कर रखा है, इनको तो क्या चाहिए पता नहीं, फ्री में ही दे दो इनको सर्विस। तो क्या ये मेरी स्टोरी है? क्या मैं इस बिलीफ में जी रही हूँ? पहले आइडेंटिफाई करो अपनी स्टोरी। कल मुझे आप अपनी क्लास में बताएंगे आपकी स्टोरीज क्या हैं। आज के लिए हम सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है? टाइम हो गया नेक्स्ट सेशन का। आज मेरी वर्कशॉप है तो थोड़ा सा मैं इवनिंग में नहीं ले पाऊंगी, जैसे मैंने बता दिया था सबको। ठीक है जी, आप में से जो जो लोग उस सेशन में जुड़ेंगे, तो मैं ये मीटिंग ऑफ कर रही हूँ, आपको उसी लिंक पे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है जी? थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। लॉट्स ऑफ लव टू यू फॉर दिस जर्नी। बहुत कुछ हिलेगा, पहले ही थैंक बता रही हूँ, डरना नहीं है। थैंक यू। अपने आप को थोड़ा सा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम जी, थोड़ा सा अपने आप को ना अंदर से ड्रिलिंग होने देना। ओके, ये आपके बहुत चीजें को ठीक कर देगी। डर लगना चीजों को लेकर, फियर में रहना, या अपने आप को रोकना अननोइंगली, मुझे पता भी नहीं है कि मैं अपने आप को रोक रही हूँ लेकिन मैं रोक रही हूँ, वो आइडेंटिफाई कर लोगे, रोकना बंद कर दोगे अपने आप। ठीक है, थैंक यू। आई होप यू लाइक द सेशन। आई वुड लव इफ यू कैन शेयर योर फीडबैक्स ऑन द ग्रुप सो दैट अदर पीपल आर मोटिवेटेड टू अटेंड दिस सेशंस। इतना एफर्ट मैं कर रही हूँ, किसी को फायदा मिल सकता है हमारे एक छोटे से फीडबैक से, है ना? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू।